दोनों आके बोल रही हैं डायरेक्ट कि हमारे घर भेज दीजिए अपनी वाइफ को, अच्छा। हमारा लड़का रखेगा। अगर आपकी बीवी अगर आना चाहे तो आप रखेंगे? वो लड़का पीछे पड़ गया था मेरी औरत की बहुत ज़्यादा, बेड पे थी, लड़के को मैंने देखा कि रूम में था खड़ा कोने एक। नमस्कार, मैं आशीष मौजूद हूँ जनपद जौनपुर में। इन दिनों जनपद जौनपुर की एक चर्चित कहानी बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि एक 35 वर्षीय चाची ने 28 वर्षीय अपने भतीजे के साथ फरार हो गई हैं। ऐसे में उस पति हमारे कैमरे की फ्रेम में है। महिला के पति आईजीआरएस किए हैं मुख्यमंत्री के पास, कप्तान के पास, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि ये कहानी बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये पीड़ित जो हमारे कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं, ये रो रहे हैं। ये अब भी अपनी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन पत्नी इनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्या मामला है, पूरी क्या कहानी है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। कौन से थाना के अंतर्गत आपका घर आता है? ये खेतसराय थाना अंतर्गत आता है। अच्छा, ये सोशल मीडिया पर काफी तेजी से एक वीडियो चल रहा है कि आपकी बीवी जो है अपने भतीजे के साथ फरार हो गई है आपके घर से। जी सर, सही रियल है बात। क्या नाम है आपकी पत्नी का? उनका नाम है शशिकला, और जो लड़का है मेरा पड़ोसी उसका नाम है शाहजन उर्फ उर्फ अजय। कितने वर्ष पहले आपकी शादी हुई थी? 2008 में शादी हुई थी हमारी। बहुत अच्छे से थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं थी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। ये 2012 में एक बच्चा मुझे प्राप्त हुआ, फिर जो है मैंने जो है काम कर रहा था इधर ही। जी। फिर मैं बच्चे जब हो गए तो मैं पत्नी से बोला कि हम लोग बाहर जाना चाहता हूँ, जी। विदेश। जी। जो है कि बच्चे लोग की पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा परवरिश होगी, तो बोली ठीक है चल जाओ। उसकी सहमति से मैंने पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद 2014 में बाहर चला गया। जी। फिर एक सफ़र करके आया मैंने। जी। 1 साल में आया, तो फिर मुझे 2015 में एक बच्चा प्राप्त हुआ। जी। फिर मैं 1 साल रुक गया। जी। उसके बाद मैं फिर मेरे साथी लोग बोले आ जाइए कुवैत में। फिर मैं पत्नी से पूछा मैं जाऊं, फिर बोली हाँ चले जाइए, अभी 2 बच्चे हो गए हैं। जी। जी। फिर मैं चला गया तो 2 साल में फिर आया। जी। तो एक बार ऐसे ही मैं घर पे रुक गया ज़्यादा टाइम, 7 महीने। तो उसी टाइम में ये लड़का जो है अजय, जी। जी। इधर उधर जो है रात में इधर उधर घर के किनारे किनारे घूमता था, राउंड मारता रहता था। मैं पूछा क्या मसला है? बोली नहीं मेरे नहीं जानता हूँ। जी। तो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग निकाली, जब शक हुआ तो कुछ नंबर उसका आया था उसमें। जी। जी। बाद में उसके पिताजी से विरोध किया, जी। तो वो लोग कुछ उसको आरोप कुछ नहीं लगाए जी। सर। उसके बाद मैंने एक टाइम ऐसे मैं बारात गया था यहीं अपने गाँव में ही जी। रात में, और मैं वापस चला आया 11 बजे जब एंट्री किया घर में, तो उसको मैं पकड़ा। जी। उसी टाइम मोबाइल भी मिला। वो तो भाग गया, मोबाइल मिला उसका, थाना में जमा किया, 100 नंबर एक फ़ोन किया, पुलिस कब भी का आई। मामला है? कब आपने कौन से सर सन 2016 की बात है। अच्छा, 16 में ही। जी सर। जी। उस समय तो मैंने पुलिस के 100 नंबर फ़ोन किया, आधा घंटा में पुलिस भी आई। जी। जी। सब कुछ किया, वो थाना में गया था। जी। उसके पिताजी बहुत हाथ पैर जोड़ने लगे थे, उसके पूरा फैमिली मेरा हाथ पैर जोड़ने लगे। जी। बोले सुलह कर लीजिए, सुलह कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा, मैं अपने लड़के को भेज देता हूँ, अब नहीं यहाँ रहेगा। जी। पुलिस दरोगा भी साहब भी आए थे बाद में, बोले मैं ये यहाँ दिखेगा नहीं, मेरी बात आप मान लीजिए, इधर हाथ पैर तोड़ देंगे अगर आएगा तो। वो चला गया बॉम्बे। फिर 1 साल तक मैं इंतज़ार किया, नहीं आया, तो मैं भी अपनी पत्नी से पूछा, थाना में गए थे हम लोग भी। जी। जी। तो वहीं पे राय मशवरा हुआ, क्या आप करना चाहती हैं, बोल दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए, जी। ये मैटर क्या है, रहना है नहीं रहना साफ कर दीजिए। उस समय मैं भी बहुत गुस्सा में था। तो बोली नहीं माफ़ कर दीजिए, जो है मैं रहूँगा, ऐसी गलती नहीं होगी। जी। फिर हम लोग घर पे आए, जी। रहते थे मैं यहीं पे। फिर मुझे शक हुआ कि कुछ गलती करेगी। जी। उसके दौरान मैं इनको लेके चला गया देहरादून। अच्छा। देहरादून चला गया, बच्चों को बीवी की सबको लेके चला गया, वहीं एडमिशन करवाया इन लोग का, बच्चों का जी। खाता अकाउंट खुलवाया वहीं बैंक में। जी। वहीं मैं काम करने लगा देहरादून में। जी। तो ऐसा हुआ कि देहरादून में जब काम कर रहा था तो वहाँ 10-15 हज़ार आती थी सैलरी, जी। जी। उसमें हमारा कुछ बचता नहीं था। तो मैं पत्नी से बोला कि ऐसा है, यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा है, जो है मैं विदेश से मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि आ जाइए, यहाँ पे काम है। तो बोली हाँ ठीक कह रहे हैं, आप चले जाइए, अब मैं यहीं रहूँगा।
तो वहीं से देहरादून ही बच्चों को मैं छोड़ के बीवी के, जो कि मेरा सिस्टर है वहाँ पे, जी। घर अपना है उसका, जी। वहीं पे रहती थी। तो आप मकान लेके रहते थे कि या सिस्टर नहीं, के यहाँ मैं ही रहते सिस्टर थे? के पास एक रूम खाली था, अच्छा। मैं लिया था, उसका किराया मैं देता था। अच्छा। जी। अच्छा ये बताइए जब वो आप बारात में गए थे, बारात से घर आते हैं, जी। जब उस लड़के को अपने घर में पाते हैं, तो क्या हालात थे, किस स्थिति में थे दोनों? औरत तो मेरी बीवी जो है खा चारपाई पर सो रही थी, जी। और लड़का जो है, मैं एंट्री किया रूम में, अपना कपड़ा वपड़ा उतारने के लिए गया, अपना जूता वगैरह पहना था, जी। बोला रख देता हूँ रूम में, तो अंदर ही वो कोने में खड़ा था ऐसे। तो मैं उसको पकड़ा, बोला क्यों आया इधर घर में, कैसे आया, तो बोला मैं ऊपर से आया, घर के छत के ऊपर से आया। अच्छा छत पर से आता था? हाँ, छत के ऊपर से एंट्री किया था। अच्छा। ईंटा थोड़ा थोड़ा निकला रहता है ना दीवार के, उससे चढ़ा था पीछे से। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो ऐसे हुआ, तो मैं इधर जब ये देख लिया, तो मैं इंतजार किया कुछ दिन यहाँ पे, तो पुलिस वुलिस भी धमकी दिए थे कि आना मत, तो बॉम्बे भाग गए उन लोग को, उनके पिता तो लड़के को बॉम्बे भेज अच्छा दिए। जब वो कमरे में आप देखे थे, इसके बाद पुलिसिया कार्रवाई भी होती है और सब लोग भी होते हैं, तो उसको ये कहा जाता है कि अब वो यहाँ नहीं दिखेगा। हाँ, मैं क्या केस उसको एफआईआर किया था, बंद था वो दिन अच्छा, थाना में। बंद भी था? हाँ, थाना में बंद था। हुँ। छुड़ा के आया जो है, तो इनके पिताजी, और 2 दिन बाद पुलिस आई जो है थाना में, दरोगा साहब आए अच्छा उस लड़के की शादी हुई है कि नहीं? शादी नहीं हुई थी, सिंगल है। सिंगल है। जी, सुलह-उलह करवा दिए इन लोग जो है, हुँ। दरोगा साहब आके बोले ऐसा नहीं होगा। तो मुझे शक था कि कुछ होगा, तो मैं उनको बच्चे-वच्चे को सबको लेके चला गया था। देहरादून, देहरादून। देहरादून लेके चला गया था। वहीं एडमिशन वगैरह करा के मैं फिर वहीं से 1 साल वहीं पे रुका, उसके बाद वहाँ से जो है, हुँ। मैं फिर विदेश चला गया वहीं से। अच्छा। तो क्या कौन-सा सन था उस समय? 2016-17 का ऐसे कुछ बात है। अच्छा। जी सर, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत इसके नहीं बाद थी। फिर कहाँ से ये आ तब ये गया कि लड़का, हाँ, ये लड़का फिर क्या किया, ऐसा दिमाग लगाया, ये मेरे ससुराल पहुँच गया। अच्छा। हाँ, इधर नहीं आया अपने घर पे यहाँ पे, हुँ, हुँ। वहीं ससुराल आता था, वहीं से कुछ मेरे ससुर जी हैं, हुँ। वो ड्रिंक करते हैं, हुँ, हुँ। उनके साथ ड्रिंक व्रिंक किया है, घर उनके गया है। अच्छा। धीरे-धीरे उनको कुछ पैसे-वैसे की लालच दिया है। अच्छा। हाँ, उनको कुछ पैसे की लालच दिया है, ड्रिंक करने शुरू किया है, तो उनको ले गया है बॉम्बे बुला के कि वहाँ कंपनी में काम लगवा देंगे। हुँ। वहाँ जो है मेरा एक रिश्तेदार जो साली है, उसको भी ले गया, बुलाया था। मैरिज उसका पति भी साथ में गया था। अच्छा मतलब कि आप जब वो घर से यहाँ से जब कार्यवाहियाँ होती हाँ, हैं, तो वो इधर यहाँ से बाहर जाता है, उसके बाद फिर वो गाँव में न आकर आपके ससुराल में जाता है। ससुराल में एंट्री किया उधर। ससुराल में आपके ससुर के साथ वो शराब का सेवन करता है। हाँ, फिर उनको झांसा देता है कि हम आपकी नौकरी मतलब कि आपको मुंबई में रखवा देंगे और शाली को भी वहाँ आपके बुलाता है। हाँ, वो शादीशुदा है, वो अपने हस्बैंड के साथ गई थी। अच्छा। हाँ, वहाँ पे काम-वाम दिलवाने की लालच में वो बुलाया कि कंपनी में लगवा देंगे, यहाँ पे कमाओगे अच्छे से। मेरे ससुर को भी ले गया, हुँ। वो 10 दिन वहाँ थे जो है बॉम्बे में, फिर चले आए वहाँ से वो लोग। तो ऐसे-ऐसे वो जब इधर से आना बंद हो गया, तो मेरे ससुर को जो पटाया पैसे-वैसे दे के, हुँ। फिर बाद में पता चला कि 50,000 रुपए तक दे चुका है। अच्छा। हाँ, 50,000 बता रहा मैं दिया हूँ, ऐसे-ऐसे वो फिर मेरे ससुर क्या किए, देहरादून से मेरे बच्चों को, बीवी को, सबको लेके आए घर पे। अच्छा। बोले घर गए थे वो पैसे इसलिए देता है कि देहरादून से आपकी बीवी को गाँव लाने के लिए। बुलाने के लिए, हाँ। अच्छा। वो गए जो है, बोले मैं मिलने जाता हूँ, मैं बोला जाइए। उसके मिलने गए, 2 दिन रुके वहाँ, उसके बाद बच्चे, बीवी सबको लेके आ गए। तो क्या आप पैसा-वैसा नहीं देते थे क्या देहरादून में? नहीं, मैं तो बराबर पैसा भेजता था सर। मेरे पास प्रूफ़ भी है, जो बैंक ट्रांज़ैक्शन किया हूँ वो भी मेरे पास है। तो जो फिर पैसा कैसे क्या ऐसे अगर ऐसे आन पड़ी कि उस लड़के से पैसा लेके वहाँ जाना पड़ा उनको? वो लड़का पीछे पड़ गया था मेरी औरत की बहुत ज़्यादा। जी, तो औरत भी तो मना कर सकती थी। औरत तो पहले तो मेरे फ़ेवर में थी, वो माफ़ी-वाफ़ी माँगी, तो मैंने बोला ठीक है, रहने दो जब माफ़ी माँग रही है। तो मेरे ससुर को उसने टारगेट किया है, उधर से पैसे-वैसे दिला के, लाली-चूड़ी दिला के घर पे जब बुलाया है ना, तो फिर आना-जाना उधर ही हो गया उसका। फिर उससे जो है आते-जाते बात-वूत करते हुए, हुँ, हुँ। करते-करते जो है रिश्ता जो है ख़राब कर दिया जब, तो इधर नहीं आई बीवी, वहीं से फिर जो है लेके भगा गया। मतलब कि देहरादून से आपकी बीवी अपने मायके आती है। मायके डायरेक्ट मेरे ससुर लेके आते हैं उसको। मायके के बाद फिर यहाँ अपने ससुराल आती है कि नहीं, नहीं? नहीं, इधर एंट्री नहीं हुआ, वहीं रहने लगी। मायके कौन से साल में आती है? फिर 2016 के बाद यहाँ से गई थी तो 2016 के बाद फिर कब आती है? 2016 के बाद गए हैं, तब 2017 या 18 में ऐसे कुछ वहाँ से आई है। देहरादून से। हाँ, वहाँ से आई है।
इसके बाद आप मायके में ही रह रहे थे। मायके में ही, कोरोना काल से पहले की बात है। हाँ। जी। तो उस बीच में आपसे उससे बातचीत होती थी? हाँ, बराबर बात होती थी। कभी ऐसा लगा आपको कि क्या अभी भी ये आपके पड़ोसी भतीजे के साथ अब भी उसके उसके फेवर में, उसके चक्कर में है? नहीं, मैं तो पूछता भी था, कोई बात तो नहीं करता, बोलती नहीं उससे क्या बात करेंगे, उससे क्या लेना देना, मेरे बच्चे 2 हो गए, मैं ऐसा करूँगी। बोला चलो। आपने ये नहीं कहा कि आप उस शहर से छोड़ के, बच्चों की पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ गाँव के चले हाँ, आइए? हाँ, मैं विरोध किया, मैं बोला जाइए, जो वापस चले जाइए, बच्चे के खराब हो रहा है पढ़ाई। बोली नहीं, जो है यहीं हम नाम लिखा देते हैं, यहीं पढ़ेंगे बच्चे। वहाँ पे मैं सुबह-सुबह मुझे नहाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, ये वो जो है दिक्कत होती है। जो ठंडा एरिया है ना वो बहुत। अच्छा। तो ऐसा क्या क्या आपको ऐसा लगता है कि जब ये वहाँ पे थी तो इन दोनों में बातचीत होती रही हो, इन दोनों की सहमति नहीं, से नहीं। आपके ससुर को वहाँ पैसा मेरी हुआ था? बहन बहुत सख्त थी, वहाँ अच्छा। पे कोई बातचीत नहीं, सब मेरा बहनें हैं, अच्छा, अच्छा। सब वहाँ पे है, फैमिली बहुत अच्छा है, लोग वहाँ पे है, सब पढ़े लिखे हैं। अच्छा, जैसे वो ये कहता है, आपके ससुर जाते हैं उसको लाने के लिए और वैसे वो चली भी आती है, इसमें क्या आपको लगता है कि नहीं लगता कि ये उन दोनों की सहमति से ऐसा कुछ हुआ हो? मेरे ससुर इसमें मास्टरमाइंड हैं, और मेरी सास और एक मेरी सड़ुआइन, तीनों यही इन्हीं की सहमति से हुआ है ये सब तो काम। क्या ये भागने में भी इन लोगों की सहमति है? हाँ, पूरा इन लोग का मेरे पास वॉइस मैसेज भी है बात करते हुए लड़के से। अच्छा, जी। क्या बात करते हैं लोग? ये लोग बात कर रही, मेरी बीवी के बारे में बात कर रही हैं, इनका डैडी बात कर रहा है, मेरी सासू जो है वो भी बात कर रही हैं इसके, मेरे वाइफ के बारे में। अभी आपके तो 2 बच्चे हैं, जी। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो एक जो है ननिहाल में पता चला है बेटी, और एक उसके कब्जे में लड़के के। बेटी जो 13 वर्ष की है वो ननिहाल में है, बेटा जो 10 वर्ष का है वो अपनी माँ के साथ है। हाँ, उसकी माँ के साथ। तो क्या आप कभी ननिहाल अपने ससुराल गए हो, बच्ची से मिलने का प्रयास किया? हाँ, हाँ, मैं गया था, जब आया था, अभी मैं जून में आया हूँ ना, मई में इन लोग एक घटना घटी है। अच्छा, मई में यहाँ से मई 2025 को यहाँ से निकलती है। हाँ, 9 मई को इन लोग मुझे सूचना मिली, किसी अन्य व्यक्ति बताया कि ऐसा-ऐसा तुम्हारे वाइफ जो है कर रही है, तुम्हारे ससुर और सब लोग गए हैं जौनपुर, अच्छा। गाड़ी से रिजर्व करके कुछ। तो आपके ससुराल वाले जौनपुर गए थे, कहाँ गए थे? जौनपुर कोर्ट में गए थे किस लिए? शादी करवाने। अच्छा, शादी करवाने ससुराल वाले आपके उसकी दूसरी शादी करवा रहे हाँ, हैं? दूसरी सारी लड़कों को ऊपर ही से बुलाए हैं, बॉम्बे से आया है, जौनपुर रुका है लड़का वहीं रूम लेके। अच्छा। वहीं से इन लोग जो है कोर्ट मैरिज करवाए हैं। अच्छा। कोर्ट मैरिज पहले मंदिर में करवाए हैं, हाँ। और उसके बाद लेके गए हैं पूरा फैमिली उन लोग को गाड़ी रिजर्व करके। तो शादी हो गई? शादी हो गई, कोर्ट मैरिज करवा दिए। आपको पता है कि जैसे कि अगर शादी हो चुकी है, जब तक बिना डाइवोर्स लिए या पति पत्नी हाँ, जब तक रहते हैं तो दूसरी शादी जो है कि अपराध है? अपराध है सर, उसको जो है बहुत बड़ा दंड है, बहुत कड़ी-कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। वही तो मैं माँग कर रहा हूँ शासन प्रशासन से कि ये कैसे हो गया मैरिज जो है, मुझे दिखाइए सर। अच्छा। हाँ, दरोगा साहब भी लड़के से बात किए, मेरे सामने फ़ोन लगाएँगे, बोलो आप जब शादी कर लिए हो, तो इनका भेज दीजिए कोर्ट मैरिज, ये भी संतुष्ट हो जाएँ। तो उसने उस दिन तो नहीं भेजा, दरोगा साहब बोले जाइए 2 दिन में आइए तो मैं मँगवा के दे दूँगा। फिर 2 दिन बाद मैं थाने में गया, बोले ऐसा करिए, वो तो नहीं भेजा, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो जाइए, आप कोर्ट-वोर्ट में कर सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कोर्ट में जाके डाल दिया, एफआईआर किया, जीआरएस करवाया, सब कुछ करवाया। आपने आईजीआरएस करवाया है? जी सर। किसको किसको किया है? मैं मुख्यमंत्री और थाना पे और एसपी साहब के यहाँ 3 तो जगह। आईजीआरएस में क्या क्या हुआ अभी तक? आईजीआरएस में हुआ तो थाने से फ़ोन आया कि आप आईजीआरएस करवाए? मैं बोला हाँ सर, मैं करवाया हूँ आईजीआरएस। उसके बाद इन लोग 2-4 दिन देखे, बोले 3 दिन में रिपोर्ट देना पड़ेगा हमें। हम कहे जी सर, उसको हाजिर कराइए, नहीं दीजिए तो ये लोग वीडियो कॉल से बात करवा दिए मेरे वाइफ से, बुला के चौकी पे, मानी चौकी पे। कौन किससे करवाया? मेरे वाइफ से करवाए, विनोद प्रजापति जो सर हैं पुलिस वाले। हाँ, तो उनको नंबर कैसे मिला? ये लड़के का नंबर उनको पास था, लड़के का नंबर अच्छा। पहले से। हाँ, वो उसमें लिखवाया था मैं ना, जो एफआईआर किया था। अच्छा। हाँ, तो उसमें था, उससे बात करवाएं बीवी से मेरे, वीडियो कॉल करके। क्या बीवी बच्चों से आपकी फिर से कभी बात हुई मई के बाद नहीं से? नहीं, फिर उससे उसी दिन से कभी नहीं बात हुई। वही दरोगा साहब जब करवाए उसी दिन, तो उस दिन से कभी नहीं बात हुई। वो बोली कि मैं यहाँ शादी करके आज एक साथ हूँ यहाँ पे बॉम्बे में, अच्छा। ऐसा बोली। अच्छा। जी। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि बेटी ननिहाल में है, क्या बेटी से आपकी बातचीत हुई? हाँ, हाँ, मैं गया था। क्या? मैं बेटी ने गया क्या था, बोला? बेटी के पास मैं गया था लेने के लिए। मैं बोला जाता हूँ, उसी के लिए आऊँगा। तो उसने बोली कि मम्मी आएगी तब आऊँगा, मैं अभी यहीं पढ़ रही हूँ। और आपके ससुराल सास ससुर ये सब क्या बोल रहे हैं? वो लोग तो बहुत गुस्सा में थे, बड़ी-बड़ी आँख निकाल के देख रहे थे। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं बेटी से गया, जो है मिल के आया, उसको पैसा वगैरह दिया। अच्छा। जी। और बेटी से बात नहीं हो पा रही है? नहीं, बेटी से नहीं हो रही। क्या आप क्या चाहते हैं?
मेरे लड़के मुझे तो वापस चाहिए। पहली बात तो उन लोग को मुझे, मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उनका भविष्य खराब हो रहा है, पूरा चौपट हो गया है। अभी से मैं उन लोग को मिल जाएंगे तो मैं उनको संभाल सकता हूँ, उनका अच्छा शिक्षा दे सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता मतलब हूँ। अगर आपकी बीबी अगर आना चाहे तो आप रखेंगे उसको? हाँ, अगर आए तो वो भी रखना चाहता हूँ। और बच्चे लोग को? बच्चे लोग को अच्छे से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। बच्चे तो मान मैं लीजिए बीबी नहीं आती है और फिर बच्चे लोग को आप क्या करेंगे? बच्चे को मैं ऐसे खराब नहीं करूंगा सर, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, उन लोग को पढ़ाना मेरी जिम्मेवारी है। मैं उन लोग को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अच्छे से उन लोग को जो है परवरिश करूंगा। आपकी इतनी सारी खबरें चल रही हैं, क्या कोई प्रतिक्रिया उधर से आई? अभी तो सर, तो अभी तक कुछ तो नहीं आई। कुछ ऐसा प्रतिक्रिया कि जो आपको ये सब ना करने के लिए मना किया जा रहा हो? हाँ, ऐसा हुआ। इंस्टाग्राम वगैरह पे वो वायरल करती थी, वीडियो वगैरह बनाती थी, वो सब डिलीट कर दी है, अभी मैं देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, सब पैसा पूरा, पहली बात तो मेरा पैसा सब नष्ट कर रही है, उधर ले जाके खूब घूम रही है ब्रिज पे, कहीं समुंदर में। पूरा पैसा उसके अकाउंट में था। अब अच्छा, आप वहां कमाते थे, पैसा उसके अकाउंट में हाँ भेजते थे? हाँ। आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है? नहीं, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सारा पैसा वो ले गई। यहाँ से पूरा जितना था सामान, पैसा, कैश, वो भी ले गई उठा के ना। अच्छा, यहाँ से पैसा वैसा ले गई? गहना जेवर गोल्ड सब ले गई। ये जेवर पैसे कब ले जाती है वो? वो उसी टाइम ले जाती है 2020 या 22 में। जब यहाँ से आप उसको हाँ, बाहर ले जब जाने के यहाँ लिए से रहते हैं? बाहर जब ले जाता हूँ तभी सारा समेट के ले जाती है। और आप जब चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए, पैसा उसके अकाउंट में भेजते हैं? हाँ हाँ हाँ, जी जी। घर वालों को? घर वालों को LIC वगैरह है, उसके लिए मैं देता था, माँ के दवा के लिए भेजता था। हाँ, इधर भी भेजता था, उधर भी, और जो खर्चा है उन लोग के बच्चों को भी देता था। और ये आपके पड़ोसी जो भतीजा है, उसके परिवार वाले क्या बोलते हैं? उसके परिवार वाले तो उसको कुछ भी नहीं मना कर रहे हैं। अच्छा। एक बार ऐसे, एक बार और घटना हुई थी ऐसे, बात मोबाइल का नंबर पता चली, घर वाले बताएं कि जाती रात में बात करती है। मैंने उसको बुलाया सब लोग को, तो उसकी डायरेक्ट उसके फैमिली वाले, उसकी माँ, उसकी जो है उसकी वाइफ, लड़के के बड़े वाले के, दोनों आके बोल रही हैं डायरेक्ट कि हमारे घर भेज दीजिए अपनी वाइफ को। अच्छा। हमारा लड़का रखेगा। अच्छा। ऐसे बोल रही थी। मैं बोला क्यों, मैं पैसा लगा के शादी किया हुआ, फ्री है, मेरे 2 लड़के हैं, वो कहाँ जाएंगे। उन लोग के डांटा मैंने, तो वो लोग भाग के गए अच्छा। यहाँ से। हाँ, मेरे दुआरे आके यहीं बोल रही। अभी 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 क्या बोलते हैं? अभी कुछ नहीं बोलते हैं? कोई धमकी अभी वगैरह? धमकी जैसे वगैरह, आप ये खबर चलवा रहे हैं हाँ, बार बार। धमकी तो वो दे रहा है बॉम्बे से। कौन? बॉम्बे से अजय जो लड़का है, हाँ हाँ। वो तो धमकी कई बार दिलवाया है, मना भी किया है, अगर मेरे बारे में और अगर कुछ FIR और कहीं थाने उन्हें जाओगे, तुम्हारे लड़के को मैं इधर अच्छा। जो है या तो किसी भिखारी को दे दूंगा, अच्छा। हाँ, या तो इसको मार दूंगा अगर कहीं जाओगे तो। अच्छा। ऐसे धमकी आई। हाँ आपको ऐसी धमकी मिली? हाँ, ऐसी धमकी आई है। साथियों, आप देख सकते हैं मेरे कैमरे की फ्रेम में वो पीड़ित बंदा है, वो पीड़ित व्यक्ति है जिसकी बीबी अपने भतीजे के साथ फरार है। और इनका आरोप है कि उसने कोर्ट मैरिज भी किया है, मंदिर में शादी भी किया है, जबकि इनसे बिना डाइवोर्स लिए। और जब ये बच्चे की मांग करते हैं, कुछ अपनी कानूनी प्रक्रिया करते हैं, तो इनको धमकी भी मिल रही है कि आपका बच्चा मेरे पास है, अगर कुछ करोगे तो मैं आपके बच्चे को भिखारी के दे दूंगा, आपके बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता हूं। ऐसे ये धमकी आपको कैसे मिली? एक अन्य व्यक्ति है वहीं बॉम्बे जो रहते हैं, उसी के माध्यम से मुझे पता चला है। वही बताया कि हाँ, ऐसे ऐसे बोल रहा है जो है। मैं बोला ठीक है, मैं तो अभी कानून के सहारा लिया हूँ, जो होगा कानून करेगा। ऐसे मैंने उसको बोल दिया। आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि मैंने IGRS थाने पे, कप्तान साहब के पास, मुख्यमंत्री जी के पास किया, लेकिन कोई जो है अभी तक प्रक्रिया नहीं मिली है। 3 दिन के अंदर कुछ रिपोर्ट लगानी थी, रिपोर्ट लगा के भेज दी गई। रिपोर्ट में क्या लगा है? रिपोर्ट में वही लगाए हैं कि अजय के साथ शादी कर लिया है, संतुष्ट है, वहाँ अपनी मर्जी से रह रही सोचा से। तो आपने कहा कि मैं अभी हूँ, मुझसे डाइवोर्स नहीं हुआ है, वो शादी हो गई है, तो अब मैं क्या करूँ? क्यों नहीं, मैं तो उसमें लिखा, मेरा FIR में भी लिखा है कि मैं अभी डिवोर्स नहीं दिया, मैं बाहर चला गया है। उसके बाद ये जो है मेरे ससुराल वाले उनका जो है कोर्ट मैरिज करवा दिए, शादी करवा दी। फिर क्या बोले वो लोग? वो लोग तो बोल रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता है, जो है आप अपने बच्चे ले लीजिए, जो है। मैं बोला उनको हाजिर कराइए, तो वही वो फ़ोन पे बात की थी कि मैं सर 1 महीने में आके निस्तारण करूँगा। अभी 3 महीने हो गया, अभी तक वो आया नहीं। अच्छा। हाँ, जो कि बोले हैं उन लोग कि 1 महीने के बोल के अभी 3 महीने हो गया, अभी तक हाजिर नहीं करवा पाए हैं। साथियों, देख सकते हैं आप, ये पीड़ित
शैलेंद्र जी हैं, जिनका ये आरोप है अपने पत्नी के ऊपर और पड़ोसी भतीजे के ऊपर। हालांकि उन्होंने कहा है आईजीआरएस में भी जैसा ये बता रहे हैं कि अभी आपके सामने कि आईजीआरएस में जो रिपोर्ट भी लगी है। ऐसे में अभी आप अंतिम समय में अब क्या चाहते हैं, किस प्रकार की कार्रवाई, किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? मैं तो सोचता हूँ अब नहीं होगा तो मैं फिर हाई कोर्ट जाऊंगा। हाँ, का आईएएस कार्पस करवाऊंगा फिर। अगर ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ का प्रशासन जो है अगर कुछ नहीं कदम उठा रहे हैं, उसको हाजिर नहीं करवा पा रहे हैं, तो मुझे फिर आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का सवाल है, उसमें बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। पहली बात तो बच्चों को उनको शिक्षा देना जरूरी है। वो तो पैसा पूरा ले गई है, वो पैसा वो मेरा उधर नष्ट कर रही है। गोल्ड भी ले गई है, वो भी उसके साथ में है। इधर कुछ बचा नहीं है मेरे पास। इनका ये कहना है कि पत्नी ने पैसा, जेवर सब कुछ ले गई, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं रोड पे आ गया हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को मुझे दे दिया जाए, उनका भविष्य ना खराब किया जाए। मैं अपने बच्चे को आगे पढ़ाना चाहता हूँ, उनकी भविष्य को संवारना चाहता हूँ। जेब खाली है लेकिन बच्चों की चिंता पड़ी हुई है। धमकियां इनको भी मिल रही हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चे के ऊपर भी जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं, जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि धमकी मिल रही है, बच्चे के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। पति अभी भी है, डाइवोर्स नहीं है, पत्नी दूसरी जो है कोर्ट मैरिज से शादी करके भतीजे के साथ जो है रह रही है, और इनकी जो है जिंदगी एकदम से अस्त व्यस्त हो गई है। ऐसे में इस खबर पर क्या आपकी राय है, और उस महिला को आप क्या कहेंगे, और उस भतीजे को क्या कहेंगे कि जो अब भी इनकी बीबी को ले गया है, लेकिन अब भी बच्चे को लेकर इनको धमकियां भिजवा रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।